can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. Welcome back to Football Bloody Hell and welcome to the good, the bad and the ugly from Manchester United's game against Nottingham Forest and thank God अब इतनी बुरी तरह एम्बैरस होने वाले थे इस गेम में फर्स्ट 5 मिनट्स में हम 2-0 डाउन थे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था बट समहाउ वी मैनेज टू सैल्वेज दिस गेम और हम 3-2 बाय द एंड जीते हैं राम भरोसे ही जीते हैं सच्ची बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है एंड जिस हिसाब से ये गेम का फ्लो गया है उस हिसाब से आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद द नेगेटिव्स ऑफ दिस गेम तो पहले हम बात करेंगे द बैड एस्पेक्ट्स की एमेच्योर एफसी सच्ची बता रहा हूँ फर्स्ट 5 मिनट्स फर्स्ट 10 मिनट्स इस गेम को देख के मुझे सच्ची में लगा हमारा नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं होना चाहिए बट कि होना चाहिए एमेच्योर एफसी बिकॉज जिस हिसाब से हमने वो 2 गोल दिए इट वॉज पथेटिक इतने घटिया गोल कंसीड किए हमने स्पेशली आफ्टर knowing the fact that we've lost against Tottenham in the last game हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे हैं भाई और हमने ऐसे गोल दिए ना जो कि अगर मैं 5v5 खेलता हूँ मैं 7v7 खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ तो मैं ऐसे घटिया गोल देता हूँ उतने ज़्यादा घटिया गोल दिए फर्स्ट गोल अपना कॉर्नर किक जस्ट फकिंग लेट हिम गो आई थिंक रैशफोर्ड एंड एंथनी थे इफ आई कैन रिमेंबर करेक्टली रैशफोर्ड एंड एंथनी वो देयर एंड ओनाना केम इन टू अर्ली और उसने बस बहुत ही सिंपल सा गोल दिया सेकंड गोल भाई उनके प्लेयर को समझ नहीं आया कि बॉल उसके सर पे लग के कब अंदर गया ना वो मार्क था ना कुछ था 5 मिनट्स आई स्वेयर मुझे लगा हम अपने अंडर 7 या अंडर 11 को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट और वो इतना ज़्यादा इन्फ्यूरिएटिंग था एंड दैट गोज इनटू डायरेक्टली माय सेकंड नेगेटिव ऑफ दिस गेम जो कि हम अभी भी पूरी तरह से फिट या इन टेम्पो नहीं लग रहे हैं 1.5 महीने का प्री सीजन हो चुका है हमारा और ये हमारा थर्ड प्रीमियर लीग गेम है और अभी भी हम ऐसे लग रहा है कि वी आर स्टिल ट्राइंग टू जेल थिंग्स टुगेदर विच इज़ अ बिट शॉकिंग बट आई डोंट नो गाइज ऑनेस्टली आई डोंट नो बिकॉज हमारा नेक्स्ट गेम आर्सेनल के अगेंस्ट है दिस इज़ वॉट इट इज़ हमारा अभी भी पूरी तरह से टेम्पो ठीक नहीं हुआ है थर्ड बैड एस्पेक्ट ऑफ दिस गेम जो मुझे लगा और जो कि बहुत ही कंसर्निंग था मैं बोल सकता हूँ कि नॉटिंघम फॉरेस्ट वेंट 1 मैन डाउन हमारा थर्ड गोल गया उसके बाद फॉर सम रीज़न वी फेल्ट लाइक द टीम हु वाज ऑन द बैक फुट हम इस हिसाब से ट्राई कर रहे थे हमारे गोल को बचाने का कि भाई बस वी आर द टीम विच इज़ गोइंग टू बी फाइटिंग रेलीगेशन आगे जाके एंड ऐसा लगा ही नहीं हम ओल्ड ट्रैफर्ड में खेल रहे हैं that's something that was a bit concerning for me as well इसके अलावा ओवरऑल हमारा गेम प्ले was not satisfying it was not convincing हमारे जो फर्स्ट 3 गेम्स अभी हमने खेले हैं all 3 games I can confidently say that we were not good enough moving on to the positives we managed to come back in this game boss ये गेम इतना ज़्यादा बुरा होता अगर हम इस गेम को ड्रॉ भी करते थे हारना तो दूर की बात है अगर हम इस गेम को ड्रॉ भी करते थे तो भाई मतलब मीडिया में फैन सर्कल में हमारी तो बैंड बज जाती ऑनेस्टली बता रहा हूँ दैट द फैक्ट दैट वी मैनेज टू गेट बैक इनटू दिस गेम और मैं ये पॉजिटिव ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आफ्टर कंसिडरिंग द सेकेंड गोल फर्स्ट हाफ में आफ्टर अराउंड 10 to 15 मिनट्स ऑनवर्ड्स हम ही डोमिनेट कर रहे थे गेम को विच वॉज अ गुड थिंग टू सी यार ओल्ड ट्रैफर्ड पे गेम हो रहा है तुम्हारे फैंस तुम्हारे साथ है और उसका हमने डेफिनेटली फ़ायदा उठाया एंड वी वेंट ऑन टू अटैक मोड जो कि पता नहीं हमारा शायद फोकस फर्स्ट 5-10 मिनट्स में नहीं था वो फोकस आया और हमने काफ़ी अपना गेम स्ट्रक्चर अटैक के हिसाब से बनाया विच वॉज अ गुड थिंग सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि हमने फर्स्ट हाफ में एक गोल वापस ले लिया वी स्कोर्ड अ गोल एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हाफ टाइम में 2-0 डाउन जाना और हाफ टाइम में 2-1 डाउन जाना बहुत बड़ा डिफरेंस है सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इज़ दैट हमारा कैप्टन फाइनली उसने दिखाया कि भाई वो हमारा कैप्टन क्यों है ब्रूनो फर्नांडिस हैड अ वेरी डिसेंट गेम ही वॉज इन्वॉल्व ऑब्वियसली उसने एक गोल को असिस्ट किया उसने वो पेनल्टी ली और अच्छा लगा देख के you know it felt like Bruno Fernandes is getting back into his zone and rhythm
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज भाई हमारा अगर कैप्टन अंडर परफॉर्म कर रहा है, मगवायर से पूछ लो, उसने किया है लास्ट सीजन पूरी तरह से जब भी वो खेला है। अगर हमारा कैप्टन अंडर परफॉर्म कर रहा है तो टीम पे काफ़ी असर होता है। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एंड दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव। द अदर पॉजिटिव वाज एरिक्सन ने गेम स्टार्ट की और उसने थोड़ा बहुत बताया मेसन माउंट को कि बॉस ये पोजीशन उसको कैसे खेलनी है। ही लुक्ड अ लिटिल मोर अश्योर्ड। उसने ऑफकोर्स वो गोल भी मारा। He managed to hold down the fort relatively decently better than what Mason Mount has been doing. हमारा थोड़ा midfield इतना भी माइंड ब्लोइंग नहीं था, बट जो लास्ट 2 गेम में लगा है उससे तो थोड़ा बेटर ही लगा। इसके अलावा जो मैं पॉजिटिव बोलना चाहूँगा वो है कि 3 games in a row, I don't think I found any like tragic issues with Wan-Bissaka. वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है ये तीनों गेम में। उसके अलावा यार वरान भी काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा ही खेल रहा था। आई हैव नो आइडिया व्हाई ही वाज टेकन ऑफ एट हाफ टाइम। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी मुझे नहीं पता। होपफुली इट्स नॉट अ सीरियस इंजरी, बिकॉज भाई अगर उसकी सीरियस इंजरी हुई तो हमें बहुत इश्यूज हो सकते हैं। हैविंग सेड दैट, लिंडेलॉफ व्हेन ही केम ऑन ही वाज डिसेंट इन दिस गेम। इसके अलावा अगर मैं पॉजिटिव की बात करना चाहूँगा तो मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं दिखा। द ओनली पॉजिटिव अदर देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वाज दैट वी गॉट द 3 points, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, शायद उनका मोराल अभी डाउन हो टू कमिंग इनटू द नेक्स्ट गेम दैट वी आर प्लेइंग अगेंस्ट देम, बट that is definitely a positive for us that we got the 3 points. Now coming into my controversial and my ugly aspect. I don't know how controversial this is, but हमने अभी 3 गेम देख लिए। मैं इतना ही बोलूँगा कि इस 3 गेम में मुझे ऐसा कोई अश्योरिटी नहीं मिली है, या तो मुझे ऐसा कोई भी होता है ना कि हाँ तसल्ली मिली है कि भाई वी विल हैव अ रियली गुड सीजन। हमने बहुत ही बेकार टू मीडियोकर टू एवरेज गेम खेले हैं ये 3 गेम्स में, एंड टुडे ऑल्सो वाज नथिंग ग्रेट। We've played Wolves and we've played Nottingham Forest at home. ये तो गेम में the way we've played, it should have been much more. It should have been much better. But we haven't performed the way I expected us to perform. अभी तक ये concerning aspect है, yes. और मुझे इस बात में controversy यही लग रही है मेरे स्टेटमेंट में कि maybe we have overhyped this team. That's a possibility because till the time we don't get 1-2 more players in, the way we are right now, boss, it could be a little difficult for us. Because like I said again that हम 1 या 2 टीम के अगेंस्ट compete नहीं कर रहे हैं इस टाइम, हम compete कर रहे हैं a good 4 to 5 to 6 teams. That can be a very big issue for us. आगे तो टाइम ही बताएगा, and hopefully we might and we should be able to perform a little better against Arsenal. भाई वो easy game नहीं होने वाला है, but we will have the benefit of Rasmus Højlund again in this game. Let's see how it goes. Guys, please drop in your comments. Let me know कि तुम्हारा good aspect, bad aspects और ugly aspect क्या था इस game का. Get commenting, get interacting and stay tuned with Football Bloody Hell. आगे बहुत content आने वाला है. Keep interacting, guys. Manchester United 3, Nottingham Forest 2. We have won. Did we deserve it? Did we not deserve it? Who the hell cares? We won this game. Thank you so much for watching.